गाइस हम लोग काउंट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। काउंट में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल थी वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, लेट वी डिस्कस अबाउट सम। और मैं सम में आपको कुछ फंक्शंस यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये बहुत बेसिक से फंक्शन है। बेसिक से इन द सेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देखो, इधर मैं कंट्रोल दबा दिया करूंगा, ऐसे सर्कल आ जाया करेगा माउस पे। ठीक है, इधर तो बेसिकली तो हमारे पास है ना, सम में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जब हम किसी डेटा को सम करते हैं। तो वी हैव सम इफ और सम इफ्स। तीन चीजें होती है हमारे पास, सम इफ और सम इफ्स। तो ये भी काउंट जैसा होता है। काउंट में जिस तरीके से हमारे पास होता है ना, काउंट इफ और काउंट इफ। तो बेसिकली मैं आपको एक थ्योरी पहले माइंडसेट आपका क्लियर कर देता हूँ गाइस, कि हम लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा डीलिंग जो है वो सम इफ और सम इफ से होता है। सम से भी होता है, बेसिकली हम लोग कभी कभी सम बनाने बैठते हैं, और मोस्टली हम लोग सम अक्सर बनाते रहते हैं। अदरवाइज हम सम को एक तरीके से और कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन टाइम को सिलेक्ट करा, ठीक है, स्क्रीन टाइम को जब मैंने सेलेक्ट किया तो आप नीचे देखोगे यहाँ पे भी हमारे पास सम आ जाता है। मेरे एरो पे देखो, वहां पर एक पॉपअप आ रहा होगा, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट कि हमारे पास टोटल सम ऐसे भी आ जाता है। अब हमने क्या करा, हम यहाँ पर यानी कि F19 जो मेरा सेल सिलेक्टेड है, मैं उसमें टोटल स्क्रीन टाइम निकालना चाहता हूँ। तो मैंने इक्वल टू करा और मैंने वहां पर लिखा सम। ठीक है, वहां पर क्या लिखा मैंने, सम। अब सम को मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी रेंज दे दी। इसमें भी वैसे ही होते हैं, वहां पर वैल्यूज होती है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। इसके अंदर क्या होता है, नंबर 1 नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया होता है। तो मैंने यहाँ पे दिया नंबर 1 नंबर 2 के लिए पूरी की पूरी रेंज पास कर दी और मैंने एंटर कर दिया। तो ये मेरा टोटल आ गया 77.2। ये मेरा टोटल स्क्रीन टाइम है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये पूरी जो जितना भी स्क्रीन टाइम है, मेरा टोटल स्क्रीन टाइम कितना है, 77.2। ओके, ये था हमारा क्या, सम। ये बहुत आसान सा था। अब वहीं पर हम जाते हैं किस पे, सम इफ पे। ये इस साइड देखना, एल वाला जो पोर्शन है, इधर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, जिधर मेरा सर्कल आ रहा है उधर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। दिस इज माई सम। ओके, एक मिनट रुकना गाइस, एक कॉल है छोटा सा। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम इफ यूज किया। सम इफ जब भी इफ लगता है किसी भी फंक्शन में, अगर आपको इफ लगा हुआ मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है कि कंडीशन है आपकी। तो फिर क्या है, कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, टोटल स्क्रीन टाइम ग्रेटर देन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स इज द कंडीशन। अब यहाँ पे चीज क्या समझने वाली है, वो चीज समझना। मैंने जब सम इफ अप्लाई किया तो सम इफ में मेरे को 3 क्राइटेरिया मिले। कौन कौन से, एक क्राइटेरिया मिला सम, एक क्राइटेरिया मिला रेंज, दूसरा क्या है, क्राइटेरिया है, तीसरा क्या है, सम रेंज है। एक सॉरी पैरामीटर बोलना था, क्राइटेरिया बोल रहा था मैं। पहला पैरामीटर क्या है, रेंज। दूसरा पैरामीटर क्या है, क्राइटेरिया। और तीसरा क्या है, सम रेंज है। तो रेंज आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, क्राइटेरिया। सॉरी, रेंज हो गई। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमने दिया ग्रेटर देन 5 आवर्स। क्राइटेरिया क्या दिया हमने, ग्रेटर देन 5 आवर्स। अब देखो यहाँ पे सम रेंज दिया है,
सम रेंज जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इसमें लगा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगा है तो मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शनल डेटा हो गया। कैसा डेटा हो गया, ऑप्शनल डेटा हो गया। बट हम जब काम कर रहे हैं तो हमने इसी के ऊपर एक्चुअली सम ऑपरेशन जो है वो इसी स्क्रीन टाइम के ऊपर अप्लाई करना है। तो जब हम सेम उसमें वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम क्राइटेरिया दे के भी उसको खाली छोड़ सकते हैं, आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। सम रेंज क्या होती है, आपको वो वाली रेंज पास करनी है जिस रेंज का आपको सम करना है। तो देखो ये क्या हो गया, टोटल स्क्रीन टाइम निकल आया। अब वहीं पर अगर मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन बोला कि अगर आपने जो रेंज दी है, ठीक है, यहां तक हमें चीज समझ में आ गई, आपने क्राइटेरिया भी बता दिया कि ग्रेटर देन 5 वाले आर्ट्स वाले लेने हैं, ठीक है, तो हम क्या सम रेंज दोबारा दे सकते हैं या सम रेंज दे नहीं सकते? बिल्कुल आप दे सकते हो। तो सम रेंज क्या होगी, जिसका सम करना है, तो सम किसका करना है, स्क्रीन टाइम का सम करना है। तो मैंने इसको ड्रैग करके उसकी रेंज सेलेक्ट कर दी और ओके करा, तब भी मेरा आउटपुट सेम आएगा। तो दोनों केसेस में आप दोनों तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब मैंने बोला टोटल स्क्रीन टाइम, बट कौन सा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो हमने कैसे कम किया, हमने यहाँ पे लिखा सम इफ, ठीक है। अब हमारे पास रेंज कौन सी होगी, तो देखो इसमें कंडीशन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कंडीशन है। तो किसकी कंडीशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया। फिर मेरा अब क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है एंड्रॉइड, ठीक है। अब देखो एंड्रॉइड का टोटल सम तो होगा नहीं, एंड्रॉइड का टोटल सम तो होगा नहीं। अब सम किसका होगा, सम पूछा है उसने किसका, स्क्रीन टाइम का। तो सम रेंज क्या हो गई हमारी, स्क्रीन टाइम। सम रेंज क्या हो गई, स्क्रीन। अब एंटर करेंगे, ये हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका टोटल स्क्रीन टाइम हमारे पास आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट है? सर एक बार दोबारा बता दो। बिल्कुल, यहाँ पे आपका एंड्रॉइड है ना, यस सर। अब मैं यहाँ पे iOS ले लेता हूँ, मैंने iOS ले लिया। iOS के कितने मॉडल है मेरे पास, 2, ठीक है। अब मेरे को iOS का क्या निकालना है, डेटा यूजेस निकालना है। तो डेटा यूजेस कौन सा है, ये वाला कॉलम, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो मुझे सम किसका निकालना है, पहले ये बताओ। ओएस iOS का, iOS का। और सम निकालना किसका है मुझे, डेटा यूजेस का ना। यस सर। तो आपकी सम रेंज कौन सी होगी, डेटा यूजेस वाली। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इक्वल टू लगाओ, ठीक है। आपने सम इफ लिया, अब आपसे रेंज पूछी, रेंज कौन सी पूछी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की रेंज दे दी, यस सर। ठीक है। उसके बाद आपने दे दिया इसमें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या दे दिया, iOS, ठीक है। उसके बाद आपका सम रेंज, सम रेंज किसका देंगे, डेटा यूजेस का। तो जो iOS वाले होंगे वो डेटा यूजेस आपके पास आ जाएंगे, आ गए, यस सर। क्लियर। एक मिनट देना, एक छोटा सा कोरियर है मेरा, वो आ रहा है तो देख लेना उसको, ठीक है, 2 मिनट दे दीजिएगा। ओके सर।
हियर सॉरी गाइस ओके। तो हम आते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, टोटल स्क्रीन टाइम है, ठीक है। ये क्या है, टोटल स्क्रीन टाइम। हेलो, वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके, तो ये वाला पोर्शन समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अब देखो सम इफ्स है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो जाती है तो हम क्या क्या यूज करते हैं, IFS इफ्स वाला पोर्शन यूज होने लगता है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कंडीशन कितनी है बताओ, कितनी कंडीशन है? ओके सर, इसमें हाँ जी, 1 मिनट सर। हाँ पढ़ो तो ध्यान से, फिर बताओ मुझे कितनी कंडीशन दिख रही है आपको। सर एक तो हमें स्क्रीन टाइम निकालना है और जो मेनली यूज किया है जेंडर में हाँ, निकालना है। जो आपके पास दो कंडीशन है, कौन कौन सी? एक तो एंड्रॉइड, दूसरा यस सर। जेंडर, ठीक है। यस। आपको टोटल यानी कि आपको सम किसका करना है? सम स्क्रीन टाइम का करना है सर। सम स्क्रीन एंड्रॉइड। टाइम का करना है। अब यहाँ पे चीज को समझना, अब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन ज्यादा हो गई तो क्या लगाना पड़ेगा, सम इफ। अब सम इफ में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, स्क्रीन टाइम। मतलब सम रेंज है ना, तो क्या ले लेंगे हम इसमें, क्या बोला वैभव आपने, स्क्रीन टाइम, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज, तो आपकी पहली क्राइटेरिया रेंज कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको भी चाहो उसको ले सकते हो। तो क्राइटेरिया रेंज ले लिया हमने, कौन सी, एंड्रॉइड, डबल कोट्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया एंड्रॉइड, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया रेंज कौन सा होगा, सर जेंडर। मेल। अब जेंडर हमारे पास क्या है, हमने देखो निकाल लिया टोटल स्क्रीन टाइम, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि जब आपके पास एक से ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है तब आप कैसे निकाल सकते हो। अब जैसे मेरे पास सेम चीज है, क्वेश्चन मैं सेम क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अब बताओ मुझे क्या लगाऊं मैं। टोटल स्क्रीन हम्म, टाइम पर यूजर्स में। हाँ बताओ सम रेंज किसकी आएगी, सर बोलिए। स्क्रीन ऑन टाइम। ठीक है, डन। दूसरा रेंज, सर जेंडर। ओके, जेंडर आपने बोला कौन सा, मेल। अब और कुछ बस इतना ही सर जेंडर तो आई से हो। हाँ ठीक है ठीक है ना, जेंडर बोला है ना उसने, बट मेल यूजर है। कौन सा होना चाहिए, मेल। एक और आएगा। क्राइटेरिया और कौन सा है, एक और क्राइटेरिया ना, ग्रेटर देन 5 टाइम। आपको क्या बोला मैंने, 5 आवर से ज्यादा हो, मैंने इसको भी सिलेक्ट करा और डबल क्लिक करके क्या लगा देंगे हम, ग्रेटर देन 5 की कंडीशन लगा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास टोटल, ओके। यस, एनी आइडिया, क्लियर, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये वाला। सर एक बार दोबारा बताना। सर वो वाला बता दो, जैसे कि हम्म, वहां तक तो आ गए कि आपने जेंडर मेल के बाद जो हुआ उसके बाद नहीं आया समझ चलो ये। कोई ना, दोबारा लगाते हैं, ठीक है, दोबारा हम्म, लगाएंगे समझ में आ जाएगा। एक बार फिर लगाते हैं, हमने सम एक्स किया, तो हमें सम रेंज किसकी लेनी है, आप मुझे बताना पहले, सम रेंज किसकी लेनी है। पहली चीज रुको, पहले क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने, सर टोटल स्क्रीन टीम और स्क्रीन टाइम और 5 बट यूजर्स मेल। ग्रेटर देन 5 आवर्स, 5 बट यूजर नहीं,
5 आवर्स। ठीक है, आप बताओ, अभी समझ में आया क्या बोला? 5 hours। हाँ, 5 घंटे से ज्यादा जो मेल यूजर हैं उनका टोटल स्क्रीन टाइम कितना है? अब आ गया समझ में, क्योंकि ना पहले आवर्स नहीं लगा हुआ था, हाँ, तो ये कंफ्यूजन हो रही थी 5 एक क्या बड़ा दिखा रहा है, तो अब समझ आ गया कि जिन्होंने 5 घंटे से ज्यादा चलाया है उनका हाँ, निकालना है स्क्रीन टाइम। उनका निकालना है। तो देखो सम रेंज तो हमें स्क्रीन टाइम की निकालनी है तो दे दी। दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमें सॉरी स्क्रीन टाइम का ही दे दिया कि भाई जिनका टाइम पीरियड किससे ज्यादा हो, 5 घंटे से ज्यादा हो। ठीक है, और दूसरा हमसे क्या बोला कि भाई यूजर कौन होना चाहिए, मेल यूजर होना चाहिए, तो हमने मेल यूजर दे दिया। ये हमने क्राइटेरियाज दे दिए उसको। अभी समझ में आया? हाँ सर अब आ गया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं इसके बाद काम असाइन करूंगा ना वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें आपको रिक्वायरमेंट समझनी है और मैं आपको कुछ फंक्शन बता दूंगा जो आपका काम इजी कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एवरेज पे, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है हर किसी के लिए कि एवरेज हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी काम करते हैं, बट आपको सम इफ और सम इफ समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? आ गया सर, समझ आ गया में। ना? सेम टू सेम डुप्लीकेट फॉर्मेट एवरेज का होता है। ठीक है, बट कैलकुलेशन मॉडल अलग होता है इसका, वो चीज अलग है। तो एवरेज निकालना है, मैंने एक स्क्रीन टाइम का एवरेज निकाला। ठीक है, क्या निकाला? स्क्रीन टाइम का एवरेज निकाला। तो सिंपली आपको पता है एवरेज कैसे निकलता है, टोटल स्क्रीन टाइम को सम करेगा और डिवाइड कर देगा उसके टोटल काउंट से। आ गया है ना? इजी था। अब यहाँ पर देखना कि मेरे पास है ना दो होते हैं यहाँ पर, एक होता है एवरेज और एक होता है एवरेज ए। ठीक है, मैंने एवरेज यूज किया हुआ है, एवरेज ए हम यूज नहीं करते। रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, मैंने एवरेज ए यूज किया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यही वैल्यू दे दी और देखो रिजल्ट सेम है दोनों का, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा ना अभी? अब मैंने एवरेज लिया, अगेन मैंने एवरेज किया, एवरेज में मैंने उसको कहां तक सिलेक्ट किया है, E2 से E16 तक। मतलब ये जो स्क्रीन ऑन टाइम लिखा है ना, ये भी गलत नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बट एवरेज क्या करेगा, जो न्यूमेरिकल डेटा है ना आपका, भले आप पूरा दे दो उसको, तो टोटल डेटा कितना है आपके पास? 15। लेकिन एवरेज जब आप एवरेज लगाते हो तो वो इतना ही डेटा कलेक्ट करके कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ओके, बट एवरेज ए में ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पर एवरेज ए दिया, आपने पूरी वैल्यू पास कर दी यहाँ से लेके ऊपर तक, तो अभी ये कितने से डिवाइड देगा इसको? पहले 14 से दे रहा था, अभी कितने से डिवाइड देगा? 15। करेक्ट, तो इसका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एवरेज ए पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एवरेज ए नहीं समझ में आया तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज नहीं आता। ओके, आपको यूज क्या आएगा? कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा? एवरेज पूछेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला काम में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास सेम सिनारियो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैंने? हाँ जी, अभी मैंने इसका क्या बोला है क्वेश्चन? एवरेज स्क्रीन टाइम ग्रेटर देन 5 आवर्स। ठीक है, कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, ग्रेटर देन 5 आवर्स की। आपने यहाँ पे लिया एवरेज इफ, एक सिंगल कंडीशन है, क्या लिया? एवरेज इफ। तो आप पैरामीटर देखोगे, इसके सारे पैरामीटर कैसे हैं? सम रेंज जैसे है। इसके पैरामीटर सारे कैसे? सम रेंज जैसे। तो हमने क्या दे दिया? ये हो गया मैं स्क्रीन टाइम। ठीक है, और अगर मैं ग्रेटर देन 5 आवर्स की कंडीशन लगा के छोड़ दूं तो क्या ये एवरेज कैलकुलेट कर देगा? बताओ, कर देगा ना? क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं ना, तो बेसिकली आपको क्या दे देगा? एवरेज दे देगा। ठीक है, ये भी आपका सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे सम रेंज काम करता है ना, सम रेंज के पैरामीटर्स वैसे ही काम करता है। तो देखो पहला तो हमने रेंज दे दी, फिर मैंने क्राइटेरिया दे दिया कितना? ग्रेटर देन
भाई बात डबल कोट क्लोज। फिर मेरे से पूछा एवरेज रेंज। एवरेज रेंज क्या हो गई, जैसे सम रेंज देते थे वैसे ही एवरेज रेंज दे देंगे। रिजल्ट इज सेम, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर मैंने वही स्क्रीन टाइम किसका, एंड्रॉइड का वो निकाला। तो अब मैंने फिर से एक एवरेज लिया, एवरेज है। अब इसका बताओ मुझे क्या लेना है, रेंज कौन सी आएगी? एंड्रॉइड का आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की रेंज आएगी, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की रेंज, फिर कॉमा Yes. किया। फिर हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, एंड्रॉइड, ठीक है। अब Yes. सेकंड एवरेज रेंज किसकी आएगी? Average range screen स्क्रीन टाइम, की। है ना। स्क्रीन टाइम की हमने क्या दे दी, एवरेज रेंज, और हम एंटर कर देंगे, आ गया रिजल्ट। Yes. अब आपको बोला इस वाले क्वेश्चन का मुझे कैलकुलेशन बताओ, मैं बस लगाऊंगा, आप मुझे बताओगे, मैंने आपको नहीं बता रहा एवरेज चिप्स कैसे काम करता है, आप Is खुद equal बताओ। is equals to sum if, एवरेज चिप्स, हाँ average if और सर D3 ओके। D3 क्यों आएगा? पैरामीटर, प्रीवियस में पैरामीटर क्या है? स्क्रीन टाइम बताएंगे, स्क्रीन टाइम बताएंगे स्क्रीन टाइम E3। आएगा E3 से, ये आ गया। नेक्स्ट, अब E3 से कितना, क्वेश्चन भी E3 पढ़ना भाई। comma हम्म for double quote डबल कोच। कोट, इधर ध्यान दो, ये जो दिख रहा है yes sir पैरामीटर्स पे ध्यान दो। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, एवरेज रेंज, और ये एवरेज इफ नहीं है, ध्यान रखना, ये एवरेज इफ नहीं है, ये कौन सा है, एवरेज इफ्स है, ठीक है। yes sir तो आपसे क्या पूछा, एवरेज रेंज पूछा, आपने बिल्कुल सही बताया, स्क्रीन टाइम दे दो, मैंने दे दिया, कॉमा लगाया। अब मुझसे क्या पूछा है, क्राइटेरिया रेंज 1, range 1 से क्राइटेरिया पूछा है ना, कितने क्राइटेरिया इसमें, दो दो कंडीशन है, एक एंड्रॉइड और दूसरा मेल। yes sir तो मैंने क्या करा, सबसे पहले रेंज दी, रेंज कौन सी दे दी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। फिर कॉमा करा, कॉमा करने के बाद मैं क्राइटेरिया दूंगा, क्राइटेरिया क्या दूंगा, एंड्रॉइड, ठीक है, ये दिया। फिर कॉमा किया, फिर मेरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, जेंडर है, मतलब मेल के चाहिए ना, तो हमने मेल को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सर पहले मतलब हमने स्क्रीन टाइम का निकाला, हमने स्क्रीन टाइम का एवरेज रेंज लिखा, फिर हमने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्राइटेरिया, का क्राइटेरिया लिखा, हाँ फिर अब हम फिर हमने ये लिखा एंड्रॉइड का लिखा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, फिर अब हम जेंडर का लिखेंगे हाँ मेल। मेल, ये हमारा कैलकुलेशन है। अब चलो एक और मैं आपसे बनवाता हूँ, ये आप बताना मेरे को, मैं इसको किस पे कर रहा हूँ, मैं फीमेल पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लगाऊंगा, पहले चीज फंक्शन कौन सा आना चाहिए इधर, सर एवरेज इफ आएगा या इफ्स आएगा, इफ ये वाला, ऐसा आएगा सर, IFS। क्यों आएगा वैभव, सर इसमें सबके बताने हैं। सबके बताने मतलब मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है। ठीक अब है। बताओ, अब पैरामीटर देखो, पैरामीटर क्या पूछा है, सर जो एवरेज स्क्रीन टाइम है सर स्क्रीन ऑन टाइम, ठीक है। अब क्या पूछा है, सर इसका एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका रेंज दे देंगे हम, यस ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या देते हैं हम, D3 से D16 नहीं नहीं, क्राइटेरिया होगा एंड्रॉइड, क्राइटेरिया बोला ना, D3 से D16 तो मैंने दे दिया। अच्छा, यस आपके पास स्क्रीन थोड़ा सा डिले आ रहा है, मेरे को लग रहा है, इतना हाई स्पीड नेट होने के बावजूद। अच्छा ऐसा होता है क्या, चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
अब मेरे को दूसरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2, कौन सी रेंज लेनी है मेरे को? सर जेंडर फीमेल। करेक्ट। और हमारे पास के बाद हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि भाई आपका क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या, डबल कोट्स करके एंटर मार दिया, ये कैलकुलेशन निकल आया, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ग्रेट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं, एवरेज समझ में आ गया, सम समझ में आ गया, कैलकुलेशन है ना। यस मैक्स बताता हूँ, मैक्स क्या होता है और मैक्स एप्स क्या होता है, इसमें दो ही होते हैं, मैक्स और मैक्स एप्स। मैक्स ए नहीं बता रहा, देखो ए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ए वाला कोई कंडीशन नहीं होता। मैंने आपसे पूछा यहाँ पर मैक्सिमम डेटा यूजेस, क्या पूछा? मैक्सिमम डेटा यूजेस, मतलब डेटा तो ये रहे सारे, ठीक है। अब मैक्सिमम डेटा यूजेस पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स, ठीक है, क्या दे देंगे इसकी रेंज। अब इस पूरी रेंज में वो चेक कर लेगा कौन सा बड़ा है, तो वो आपको यहाँ पे दे देगा, क्लियर? 1702। 1702, ओके। अब इसमें क्या पूछा मुझसे पूछा मैक्सिमम डेटा यूजेस बाय मेल। यस सर। मेल यूजर है, उन्होंने कितना डेटा यूजेस किया है, तो आप देखो इसमें ना मैक्स इफ इसमें नहीं होती कंडीशन कि एक होगा दो होगा, ये सीधा सीधा क्या यूज करते हैं, मैक्स इफ यूज करते हैं बस, ठीक है। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैक्स इफ में सबसे पहले उन्होंने बोला मैक्सिमम, हाँ जी, मैक्स नहीं होगा, वो सिंगल वो होगी ना, मैक्स होगा सिंगल सबसे कंडीशन पहले। वही डबल कंडीशन है। नहीं, इसमें देखो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसमें आपसे मैक्सिमम डेटा यूजेस पूछा तो आप क्या लगा दोगे, मैक्स, ठीक है। इसमें कितनी कंडीशन है, एक सिंगल कंडीशन है, आपके पास सिंगल कंडीशन हो या आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, मैक्स इफ, ओके सर। समझ गए। बाकी जो मैंने सम, काउंट और एवरेज बताया ना, उनमें आपके पास दो दो ऑप्शन थे, सम इफ, काउंट इफ, ठीक है। लेकिन मैक्स में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक ही है, कौन सा, मैक्स इफ। इसी के साथ में डील करना है, तो हमने इक्वल टू किया, हमने यहाँ पे दिया मैक्स इफ, ठीक है। यस सर। अब मेरे को मैक्सिमम रेंज चाहिए, किसकी पूछी है इन्होंने रेंज, डेटा यूजेस पूछे ना, तो Yes. मैंने मैक्सिमम मैक्स रेंज दे दी किसकी, डेटा यूजेस की। उन्होंने बोला कि आपके पास क्राइटेरिया कितने हैं, मेरे पास एक ही क्राइटेरिया मेल वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, जेंडर पास कर दिया, और डेटा क्या दे दूंगा, क्राइटेरिया मेल, ठीक है। ओके। अब देखो मैक्सिमम रेंज निकाल के दे दी, हो सकता है 72, देखो मेल ही है ना, यस सर। अब इसमें देखो, इसमें कितनी कंडीशन है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम डाटा मेल से यूज कर रहा है बाय मेल और वर्किंग सर, जो मेल यूज कर रहा है, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क कर रहा है एंड्रॉइड सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। तीन हो गए ना इसमें कंडीशन। पहली बात तो मैक्सिमम डाटा कौन यूज कर रहा है और वो मेल होना चाहिए, और चलो वो मैक्स रेंज दे दी, रुको रुको रुको, बताते जाना भाई। अब बताओ कौन सा लेना है नेक्स्ट। सर मैक्स है अब डाटा यूसेज, सर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, so that one is our operating system, और सर ये जेंडर मेल्स वाला, जेंडर भी है उसमें, हाँ जेंडर भी है, तो कॉमा करते हैं, क्या देना था, मेल्स, ये दे दिया, और हमें क्या देना, डबल कोट मेल, ये आ गया, ठीक है। तो 1702 ही है, मेल है तो, ओके क्लियर। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ फीमेल, तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाएगा। मैं iOS कर दो सर इसको एंड्रॉइड की जगह। iOS में एक्चुअली दो डेटा है ना अपने पास,
एंड्रॉइड में ज्यादा है तो इसलिए मैं एंड्रॉइड को ज्यादा पुश कर रहा हूँ। फीमेल कर दो फिर। फीमेल कर दिया ना मैंने, देखो हम्म, फीमेल पे आया मेरे पास, कितना आया 1099, 9। ठीक है। अच्छा मिन बताऊं या मिन कर लोगे? चलो आप मुझे बता दो, मिनिमम डेटा क्या करता है? मिनिमम यूजेस निकाल के देगा, ठीक है। मैंने मैक्सिमम निकाल के दे देता हूँ, मिनिमम निकाल के देगा। मिनिमम निकाल के देगा, उसका जस्ट उल्टा रहेगा। आपको डेटा हाँ, यूजेस निकालने हैं, आप निकालो ये मिनिमम डेटा। जैसे कि इसका था 1702 तो इसका आएगा 922 अगर मैं इसका मिनिमम मिनिमम डाटा 162 आएगा भाई। ये हाँ रहा 162 भी है, ठीक है मैंने देखा नहीं। अब यहाँ पे क्या पूछा है? मिनिमम डेटा यूजेस बाय मेल। 162। तो हमने यहाँ पे करा मेन इफ्स और मिनिमम रेंज दे दी है, ठीक है। और पूछा क्या है? मेल में पूछा है ना, तो हमने जेंडर पास कर दिया, ये दे दिया। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है? मेल। हमने क्राइटेरिया दे दिया क्या? मेल, और एंटर कर दिया, देखो आ गया 322। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है मेरा? ईमेल, ओके। अब यहाँ पे 162 आंसर आना चाहिए। मैक्स इफ मैक्सिमम रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया इज व्हाट? सर मिनिमम सॉरी, कर देना मैं माइनस, और मिनिमम रेंज दे देंगे हम कौन सी? ये वाली। अब हमसे क्या पूछा? क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बोला हमें? एंड्रॉइड। और उसके बाद हमें क्या बोला? जेंडर, तो हमने जेंडर दे दिया। उसका टोटल जेंडर का वो पार्ट क्या है? फीमेल। कौन लेना है? फीमेल। सर्च करेंगे, देखो आउटपुट आ गया 162। ये ना 162, वैसे तो मिनिमम यही है, तो इसका जेंडर कौन है? फीमेल है। क्लियर? यस सर। चलो ये तो हो गया आपका एग्रीगेट फंक्शन। आज हमारा एग्रीगेट फंक्शन मैंने रैप अप किया। स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर टास्क करने के लिए टाइमिंग चाहिए तो आप ब्रेक भी मार सकते हो। ब्रेक इन द सेंस एक आध क्लास का ब्रेक देता हूँ मैं। तो अगर आपको टास्क करना है, आप नहीं कर पा रहे हो, टाइमिंग उतना नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कॉलेज और बहुत सारी चीजें रहती है आप लोगों के ऊपर, तो आपको अगर लगता है कि यस मेरे को गैप चाहिए, तो आप मेरे को बता देना 8 बजे गैप चाहिए, कल हम गैप लेंगे और हम ये टास्क को परफॉर्म करेंगे टाइमिंग लेके। या आप अभी इंस्टीट्यूट आए हो तो आपके पास टाइमिंग अगर है तो आप इंस्टीट्यूट में बैठ के प्रोसेस कर सकते हो। अब मेरे क्वेश्चन लिखो। है ना कि एक दिन के ब्रेक में आप जितना अभी तक रिवाइज कराया उसको आप वापस रिवाइज कर लो। हाँ, मतलब आप उसको, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप है ना जो भी काम करो पूरा मतलब क्लियर कर लो कि भाई इतना पढ़ लिया है, ये हमें आता है, ठीक है। नॉलेज गैप नहीं हो हमारे उसमें, मतलब आपके और मेरे उसमें, मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, आप लोग अभी पीछे का कवर अप कर रहे हो, तो वो लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। हम वो नॉलेज गैप खत्म करेंगे। अगर जब लगता है कि नहीं हमसे नहीं पा रहा, हमें टाइम लग रहा है और हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से डिस्कस करो कि यस हमें दिक्कत आ रही है, मैं क्लास में बिठा के आपसे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो डोंट हरी की यार, कोर्स सिलेबस जल्दी खत्म करना है, कोर्स सिलेबस खत्म करके भी आपको जल्दी कहीं नहीं जाना, ठीक है। ओके, तो सिलेबस अच्छे से खत्म करना है, इस पे फोकस ज्यादा रखना है, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस रखना है। Okay? तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कॉपी में लिख लेना, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने कल परसेंटेज के क्वेश्चन दिए थे, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, बोलो। यस सर। देखो मेरे को काउंट वाला डेटा तो चाहिए कि मेरे पास टोटल मैनुअल गाड़ी कितनी है और डीजल गाड़ी कितनी है, ठीक है। यस सर। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि मेरे पास टोटल ब्रांड कितने हैं, कौन कौन, तो पहले तो आपको ब्रांड अलग अलग करने हैं सारे। यस सर। रिपीटेटिव है ना, टाटा 2 बार रिपीट है ना, होंडा 2 बार रिपीट है, फोर्ड 2 बार रिपीट है। और इसके अंदर टोटल डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल डेटा है 32,200, 32,200, ठीक
है, अब इस डेटा को हैंडल कैसे करेंगे, मुझे ब्रांड अलग अलग चाहिए। तो देखो मैंने है ना एक यहाँ पर एक शीट पे एक बना रखा है यूनिक। जब मुझे यूनिक डेटा आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, देखो डिवाइस मॉडल अलग अलग है मेरे पास। यस अब मुझे तो नहीं पता डिवाइस मॉडल कितने हैं मेरे पास, अलग अलग बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन गूगल पिक्सल 5 कई बार रिपीट है, 4 बार रिपीट है, OnePlus 9 मेरा 4 बार रिपीट है, मुझे सिंगल टाइप निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है हमारे पास यूनिक। कौन सा फंक्शन, यूनिक। ये क्या करता है, आप पूरे इसको डेटा पास करोगे ना, तो इस डेटा में से हर डेटा को एक बार कलेक्ट करता है ओके ये बार बार कलेक्ट नहीं करेगा। तो देखो नीचे डेटा आ गया, यस सर आगे ना। अब मेरे को इसको क्या करना है, मेरे को कहीं और ले जाना है, इस पे काम नहीं करेंगे हम। पहले हम इसको कॉपी करेंगे और किसी और लोकेशन पे जाके आप सिस्टम में दबाओगे Ctrl+Alt+V, ठीक है, Ctrl+Alt+V ये दबाओगे तो आपको एक पॉपअप आएगा किसका, पेस्ट स्पेशल का, और उसमें आप वैल्यूज पे क्लिक कर दोगे, इस पे वैल्यूज पे, और आप फिर उसको क्या कर दोगे, ओके। तो ये एज अ वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। अब आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। ओके सर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यस मेरा क्वेश्चन ये है कि महिंद्रा है, तो देखो ये मैंने बना लिया, दिस इज माय ब्रांड, ठीक है, दिस इज माय टोटल कार्स, ठीक है। टोटल कार कैसे निकालूंगा, मैंने क्या करा, मैंने इक्वल टू काउंट टिप लगाया और मैंने रेंज दे दी किसकी, ब्रांड की, ठीक है। और मैंने उसको बोला कौन सा ब्रांड चाहिए मेरे को, ब्रांड चाहिए मुझे कौन सा, महिंद्रा। तो मैंने महिंद्रा को टैग कर दिया और ओके कर दिया। तो मेरे पास महिंद्रा में कितनी गाड़ियां हैं, 1550 गाड़ियां हैं जो महिंद्रा की हैं मेरे पास, ओके। यस सर ऐसे ही मेरे पास ब्रांड तो काफी सारे होंगे, तो मेरे पास कितने ब्रांड हैं, तो मैंने क्या करा, यूनिक लगाया और कौन सा एरे पास कर दूंगा, ब्रांड वाला, ठीक है, और ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लेना है, एक आध डेटा मेरा 0 आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटा देना, कॉपी कर लिया। पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया, ये आ गया। टोटल ब्रांड है मेरे पास कितने, 35 ब्रांड्स। हर ब्रांड का मुझे क्या चाहिए, टोटल कार, क्या चाहिए, टोटल कार, समझ गए। लिखते रहना कॉपी में, मैं ये शीट नहीं दूंगा, ये शीट आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर लेकिन एक ये तो बनानी है, एक ट्विस्ट और है। ट्विस्ट ये है कि आपके पास ब्रांड है, ठीक है, टोटल कार कैसे निकालनी है, फ्यूल टाइप के बेसिस पे टोटल कार निकालनी है। जैसे पेट्रोल में महिंद्रा की कितनी गाड़ियां आपके पास है, ठीक है, डीजल में महिंद्रा की कितनी गाड़ियां आपके पास है, सीएनजी में कितनी है, इलेक्ट्रिक में कितनी है, और दूसरा एलपीजी में कितनी है। फ्यूल टाइप के बेसिस पे आपको डेटा सेग्रीगेट करके देना है मेरे को, समझ गए, छोटा सा काम है। अभी आपको शायद आपको लगे 1-1.5-2 घंटे इसको काम को करने में, पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, यही काम 5 मिनट में कैसे होता है, ठीक है। पहले आपको ट्राई करना है, ओके। ओके क्लियर हुआ, कौन सा फंक्शन लगेगा इसके लिए, सर इसके लिए काउंट कौन सा फंक्शन लगेगा, काउंट, ठीक है। यस सर अब इसमें आपके पास टोटल प्राइसेस तो निकल आएंगे, कार के काउंट निकल आएंगे। एक और टास्क है, टास्क थ्री ये है कि आपके पास महिंद्रा ब्रांड है, ठीक है, सपोज आपके पास 50 गाड़ियां हैं, ओके,
मुझे इसका एक एवरेज प्राइस चाहिए कि अगर मैं आपके पास गाड़ी परचेज करने आया तो मैं आपसे पूछूंगा कि महिंद्रा ब्रांड के अंदर आपके पास जो पेट्रोल गाड़ी है उसके हिसाब से मेरे पास बजट कितना होना चाहिए, एवरेजली बजट कितना होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 50 गाड़ियों का बजट का एवरेज प्राइस निकाल दोगे कि भाई आपको 5 लाख रुपए तक के बजट में मैं आपको गाड़ी दे दूंगा महिंद्रा की पेट्रोल गाड़ी। ठीक है, तो मुझे हर ब्रांड के अकॉर्डिंग फ्यूल टाइप में एवरेज प्राइस भी चाहिए। समझ गए? क्लियर? तो दिस इज योर टास्क। ये टास्क को प्रोसेस करने गाइस। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछ लो। सर और मतलब पहले हमें 3 टास्क निकालने, एक जो आपने पहले हमें काउंटेड वाला दिया था, और सेकंड हमें ये बताना है कि कितनी कार्स हैं महिंद्रा की, और उसमें fuel कितनी tank पेट्रोल वाली है, कितनी डीजल वाली है। हाँ, और और तीसरा सर टास्क क्या था? हमें एवरेज प्राइस बताना है। करेक्ट। और ये भी कर लें, ये कर लेना, इसमें टोटल रोज और टोटल कॉलम निकाल लेना। टोटल कॉलम छोड़ देना, टोटल ऑब्जर्वेशन निकाल लेना, इतना ही निकाल लेना। ठीक है? ओके सर। और वो पुराना वाला टास्क आपके पास है ही, परसेंटेज वगैरह जो मैंने मांगे थे। यस सर। और ये चेक कर लो, ये वाली फाइल आप लोगों के पास है? हाँ जी सर है। सर ये है ये वाली। है। ये फाइल आपके पास जो पुरानी एग्रीगेट वाली फाइल है ना, उसको हटा देना। फिर मैं एक और फाइल भेज रहा हूँ, इसको रख लेना। ये फाइनल फाइल है, मतलब मैं उसी में काम कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा ना हो कि आपके पास एक ही चीज की मल्टीपल फाइल हो। ठीक है? इसमें सब कुछ लगा हुआ है विद क्वेश्चन। ओके, क्लियर? ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। DS-25 है ना आपका? यस सर। आज सेशन कौन सा है? 4th सेशन है। यस। रिकॉर्डिंग आ गई ना आपके पास सारी? यस सर। ठीक है। हाँ यार, क्या हो गया आपको?